इंदौर विकास योजना 2008 में निर्धारित कृषि लैंड यूज की कृषि भूमि को भूमाफिया एवं भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से नियम विरुद्ध अवैध एनओसी लेकर सरकार को अंधेरे में रखकर कृषि भूमि का आवासीय लैंड यूज में उपनांतरण कराने का आवेदन लगाकर करोड़ों के प्लाट डायरियों पर विक्रय करके 1000 करोड़ से ज्यादा का खेल कर लिया गया है। यहाँ जानकारी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव राकेश सिंह यादव ने पत्रकार वार्ता में बताया कि इंदौर में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का घोटाला एरन बिल्डर्स के अशोक एरन करने की तैयारी में है, जिसकी शिकायत किए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। मैडम, रिजलाई की जमीन को लेकर जो कृषि भूमि है उसको लैंड यूज चेंज करने का एक मामला है। क्या इंदौर में एक सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है, जिसमें जिन भूमियों का कृषि भूमि उपयोग मास्टर प्लान में निर्धारित है उसको षड्यंत्र के तहत परिवर्तित करने के आवेदन लगाए गए हैं। 23 का धारा के अंतर्गत खंड 1 में अलवासा की 180 बीघा, रिजलाई की 40 बीघा और ऐसी अन्य जमीनें रेवती रेंज में भी ये लैंड यूज चेंज करने के लिए उनके आवेदन लगाए गए हैं। इससे बहुत साफ और स्पष्ट होता है कि इंदौर में कृषि भूमि समाप्त करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। एक बिल्डर हैं अशोक एरन बिल्डर, जिनके द्वारा ये आवेदन लगाए गए हैं और इसकी सारी एनओसी षड्यंत्र पूर्वक गलत तरीके से प्राप्त की गई है। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री जी को सबूतों सहित शिकायत की गई है। डायरी पे प्लाट भेज दिए गए हैं। 1000 करोड़ से ज्यादा इसमें एकत्रित पहले ही कर लिए गए हैं। इसके बाद आवेदन लैंड यूज चेंज का लगा है, जबकि वहाँ आसपास कई किलोमीटर तक कोई आवास नहीं है, पूर्ण कृषि भूमि है और कृषि भूमि के बीच में से अगर उसको आवासीय कर दिया गया तो सारी कृषि भूमि समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब है कि कुछ भूमाफिया षड्यंत्र रचकर इंदौर में कृषि भूमि समाप्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने इसमें जांच के आदेश दिए हैं और इसमें आगामी कार्रवाई लोकायुक्त और आर्थिक अपराध में की जा रही है। बताया जा रहा है इनको राजनीतिक षड्यंत्र में प्राप्त है जो राजेश देखिए, निश्चित तौर पर कई नेता उसमें इन्वॉल्व हैं, कई बड़े बिल्डर इन्वॉल्व हैं। जो इंदौर के आसपास जितनी भी कृषि उपजाऊ भूमि है, अगर ये समाप्त होगी तो हमारी जलवायु भी प्रभावित होती है, हमारा जो नेचर है वो भी प्रभावित होता है। अनेक स्तर पे जो 1200 हेक्टेयर का हमारे यहाँ वन था वो भी लगभग समाप्त हो चुका है पिछले 5 से 7 सालों में। और इसी तरह कृषि भूमि इतनी ज्यादा समाप्त हो रही है कि अगर उसकी जो अनुपातिक क्षमता हो 1/2 से ज्यादा समाप्त हो गई है। इसलिए इस मामले में मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। तीनों गांव रिजला, रेवती रेंज और अलवासा में लैंड यूज फ्रीज कर देना चाहिए, क्योंकि मास्टर प्लान बन रहा है। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कृषि भूमि का तत्काल लैंड यूज चेंज किया जाए। आपने सामने शिकायत की है टीएनसीसी ने इससे मास्टर प्लान में इसको शामिल किया है या मास्टर प्लान के बाहर की? देखिए, मास्टर प्लान के अंदर की जमीन है, लैंड यूज उसका कृषि है। जब डिसाइड था 2008 में कि कृषि भूमि का लैंड यूज है, उसको अगर परिवर्तित करना है तो मास्टर प्लान का पुनः निर्धारण होगा, उसके बाद इसका लैंड यूज परिवर्तित होगा। उसके पहले अगर लैंड यूज परिवर्तित किया जाता है, जबकि अनेक आवास की भूमि अभी उनके आसपास के क्षेत्र में खाली है, इसका मतलब है कि वहाँ षड्यंत्र रचकर कृषि भूमि समाप्त की जा रही है, उन्हें पौने दामों में जमीन खरीदी जा रही है और उसके बाद करोड़ों रुपए डायरी पे प्लाट बेचकर उन्होंने एकत्रित किए। डायरी के सबूत, दलालों के नाम और ये लैंड यूज चेंज कराने में जो लोग इन्वॉल्व है, भोपाल से लेकर इंदौर तक के, उनके सबके नाम मुख्यमंत्री को सबूतों से दिए गए। कितने ऐसे लोग हैं? लगभग 10 से 12 बड़े लोग हैं इंदौर के और 5 से 7 इसमें दलाल और ब्रोकर शामिल हैं और करीब 50 से ज्यादा इन्वेस्टर हैं।